स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। समय अनमोल है। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए। फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। नौकरी की तलाश करते करते एक नौकरी हाथ लगी। थोड़ी चिंता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आई पहली तनख्वाह का चेक। वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा हुए शून्य का अंतहीन खेल। 2-3 वर्ष और निकल गए। बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए। उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया। जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के 1-2 साल गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने देखना, पर यह दिन जल्दी ही उड़ गए। फिर बच्चों के आने की आहट हुई। अब सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित हो गया। उठना बैठना, खाना पीना, लाड़ दुलार, पल भर में कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना, घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। वह बच्चों में व्यस्त हो गई और मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चों की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ में बैंक में शून्य बढ़ाने की चिंता। उसने भी अपने आप को काम में पूरी तरह झोंक दिया। इतने में मैं 35 का हो गया। घर, गाड़ी, बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वह क्या समझ नहीं आया। उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई और मेरी उदासीनता। समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा हो गया, उसका खुद का संसार तैयार हो गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक हम दोनों ही 40-42 के हो चले और बैंक में शून्य बढ़ते ही गए। एक एकांत क्षण में मुझे वह गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर मैंने उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम कर आते हैं। उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें कुछ भी सोचता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है और तुम्हें बातें सूझ रही हैं। कमर में पल्लू खोस कर निकल गई। फिर आया 45वां साल। आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था। देखते ही देखते उसका कॉलेज खत्म हो गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश। उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा। उसे चश्मा भी लग गया। मैं खुद बूढ़ा हो गया था, वह भी उम्रदराज लगने लगी। दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बाहर आने जाने की कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन समय निश्चित होने लगे। बच्चे बूढ़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, ऐसा सोचकर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा था। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पर बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। लपक के फोन उठाया। दूसरी तरफ बेटा था, जिसने कहा कि उसने शादी कर ली है और अब प्रदेश में ही रहेगा। उसने यह भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धाश्रम में दे दीजिए और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फोन काट दिया। मैं फिर से सोफे पर आकर बैठ गया। मैंने उसे आवाज़ दी कि चलो आज फिर हाथों में हाथ लेकर बात करते हैं। वह तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ। चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आई, आंखों से आंसू गिरने लगे और गला भीग गया। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आकर बोली, बोलो क्या बोल रहे हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एक टक देख रहा था। पल भर वह शून्य हो गई। क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह धीरे से उठी, पूजा घर में गई, दिया जलाया, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे पर बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी भी आंखें भर आईं। वह एक तक मुझे देखती रही, आंखों से आंसू धारा बहती रही। मेरा सर उसके कंधे पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।